Good morning, dear students. Today's topic is email writing. We all know what is an email, but today I will explain in detail what are the advantages of email writing and how do we write an email. So first of all, let us know why do we write an email और उसके क्या advantages होते हैं. During the past few years, internet has taken the world by storm. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इंटरनेट आजकल बहुत ही फेमस हो चुका है और बहुत सारे एडवांटेजेस की वजह से वी प्रेफर राइटिंग एन ईमेल ओवर अ लेटर. लेटर्स हम पहले लिखते थे, वो कब पहुंचते थे, कब हम पहले पोस्ट करते थे, देन इन अ फ्यू डेज इट यूज टू रीच. ईमेल इज़ द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ और वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. ठीक है, इट इज़ एन ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन दीज डेज and it has really brought about a revolution in the world of communication. It is the fastest form of communication. Emails are a favorite means of communication among individuals, companies, institutes. ये emails हर जगह बहुत common हो चुकी हैं. companies में भी वो लोग यूज़ करते हैं, institutes में, offices में, departments में, and even in schools. Both formal and informal kinds of messages can be sent through emails. ऑफिस में सारे कोलीग्स आपस में ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, अपने सीनियर्स जूनियर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं, आप किसी अथॉरिटी को ईमेल सेंड कर सकते हो और आपस में इनफॉर्मल ईमेल्स भी सेंड कर सकते हो टू योर फ्रेंड्स, कजिन्स एंड फैमिली. ओके, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज़ क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव, डज नॉट रिक्वायर पेपर एनवलप और पोस्टल चार्जेस. कोई भी चार्जेस नहीं लगते, सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेट लगता है. Secondly, it's paper free, it saves paper, so it's environment friendly also. Thirdly, it's very fast, faster than letter or telegram. It's about a fraction of second that you click a send button and the email is sent. And also we can send digital images and even photographs. लेटर में ये सब नहीं हो सकता और हम एक साथ हंड्रेड्स ऑफ लोगों को अपना मैसेज भेज सकते हैं. एंड द मैसेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द मेल बॉक्स फॉर एवर. और हमेशा के लिए अपना मैसेज और मेल को हम सेव भी कर सकते हैं. ऑल दीज आर एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. नाउ लेट्स नो हाउ टू राइट एन ईमेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, in email we write the date when the email is written. Then we write the sender's address from which we are writing. Usually in these cases email writing में sender's address एक email ID होता है जिससे आप लिख रहे हैं. 2 में क्या आता है? रिसीवर्स एड्रेस. अब रिसीवर्स एड्रेस इज़ नॉट द हाउस एड्रेस बट द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर. ओके, जिसको आप भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी आप लिखते हो. देन देयर इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग बिलो. जैसे हम लेटर्स में सब्जेक्ट लिखते हैं वैसे ही यहाँ भी हम सब्जेक्ट डालेंगे, व्हाट वी आर राइटिंग अबाउट. देन वी राइट सैल्यूटेशन, जिसमें हम डियर या फॉर्मल है तो फॉर्मल के हिसाब से वी राइट एंड द नेम. एंड देन वी राइट द, जैसे कंटेंट ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर होता है वैसे ही हियर वी राइट आवर टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि हम टेक्स्ट करते हैं, एंड द जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स लविंगली दिस एंड दैट, एंड देन योर नेम. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ईमेल. एंड नीचे एक सेंड का बटन होता है. यू हैव टू click the button to send the email after composing it or writing it. All right, I hope you have understood the format of the email. Now let's move on to one email that we will practice today. Okay, so let's start. Your parents have presented you a racing bike on your birthday. You are very excited as you always wanted to have one. Write an email to be sent to your cousin Manpreet_Jaggi at bluestar.com expressing your feelings. Also describe your bike. So this आपके cousin की इसमें ID दी हुई है, email ID, that will be the receiver's address and sender's address आपको खुद से create करना है. तो you can be anyone. I have written here Gurjot_Dhilu for you. Okay, first we will write the date, 1st November or whatever date it is जिस दिन आप लिख रहे हैं, 2020. एंड फ्रॉम में क्या आएगा?
उसमें आएगा sender's address, that is your name, your ID. Okay, then we will write to Manpreet Jaggi. email ID दी गई है रिसीवर की, राइट. एंड देन द सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, माई न्यू रेसिंग बाइक. Dearest Manpreet, now we are starting what we want to communicate. I am fine here. I hope you are also fine there. I am sending you this mail to express my happiness about getting a racing bike on my birthday. तो मतलब तो क्लियर है. आई एम सेंडिंग, मैं ये ईमेल क्यों भेज रहा हूँ, टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस अबाउट गेटिंग अ रेसिंग बाइक. मिली है मुझे मेरे बर्थडे पे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. I was really surprised when my parents gifted an amazing red racing bike after the party. It has got gears and it is the latest model of the brand. It is a fast yet safe bike. अब यहाँ पे हम बाइक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं अपने कज़न को. I wanted one from a long time. I ride the bike every evening with my friends and we have an amazing time racing with each other. I really wish that you come here soon and experience the fun riding on my new bike. Pay my regards to everyone. Yours lovingly, Gurjot. All right. I hope you have understood. It's an easy one, and you only have to write 4 things: date, sender's address, receiver's address, and the subject. And then with salutation, you will start writing the email. आपको सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना है. यू डोंट हैव टू बी वेरी फॉर्मल बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल ईमेल. आप अपने कज़न को लिख रहे हो. So it is very simple. I've made for you. I hope you have understood well, students. Write it in your fair notebooks, grammar notebooks. Happy learning. Take care. See you.